शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है, आप उसे और ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान शिव ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ने इंसानी रूप धारण कर लिया। भगवान शिव ने पुरुष रूप में एक पति का रूप धारण किया और माता पार्वती ने स्त्री का रूप। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक गांव के पास अपनी कुटिया बना ली। संध्या के समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हम मनुष्य रूप में यहाँ अवतरित हुए हैं, इसलिए यहाँ अर्थात पृथ्वी के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ रहना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक आप भोजन बनाने की तैयारी कर लीजिए। भगवान शिव के बाहर जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार करने लगी। चूल्हा तैयार होते ही भगवान शिव वहां पर बिना कुछ लाए अर्थात भोजन बनाने की सामग्री के बिना ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, अब भोजन कैसे बनेगा? भगवान शिव बोले, देवी, अब आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा, आपने इस चूल्हा को बनाने के लिए ईंटें कहाँ से ईंटें लाई? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा था, जिस कारण वह घर जर्जर हो चुका था। उनकी जर्जर हो चुकी दीवार रसोई में ईंटें निकाल कर लाई। भगवान शिव ने कहा, जो घर पहले से ही खराब थे, आपने उन्हें और खराब कर दिया। आप यह ईंटें उन सही घरों की दीवारों से भी ला सकती थी। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वह घर सुंदर भी लग रहे थे। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान शिव बोले, देवी, यही तो आपके घर द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है अर्थात सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों द्वारा सुखी है, और जो भी दुखी है वो अपने कर्मों द्वारा ही दुखी है। इसीलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि इतनी मजबूत और खूबसूरत इमारत खड़ी हो जाए कि कभी भी कोई उस इमारत की एक ईंट भी निकाल न पाए। भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा, देवी, अब तो आप इस संसार में घटित होने वाले सुख और दुख के रहस्यों से अवगत हो गई। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए शिव जी की तरफ देखा और कहा, जी हाँ प्रभु, अब मैं इस रहस्य को जान चुकी हूँ और अब इस रहस्य को जानने की बारी समस्त संसार की है। माता पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराते हुए ध्यान में लीन हो गए।